भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना के सीटों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। मुंबई में शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के घर जाकर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने राज्य बीजेपी कोर कमेटी के फैसले की जानकारी दी। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को सीटों पर बीजेपी का नया प्रस्ताव भी दिया है। शिवसेना की ओर से एक प्रस्ताव हमको प्राप्त हुआ था। उस प्रस्ताव पर हमारी कोर कमेटी ने विचार किया और हमें ये लगा कि उस प्रस्ताव को अगर हम स्वीकारते हैं तो पिछले बार जितनी सीटों पर हम लड़े उससे भी कम सीटों पर हमको लड़ना पड़ेगा और हमारी मांग तो ज्यादा सीटों की थी। इसलिए मैंने उद्धव जी को कहा है कि हमारी कोर कमेटी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती। शिवसेना ने महाराष्ट्र की 288 में बीजेपी को 126 सीटें देने की पेशकश की थी। फॉर्मूले के मुताबिक शिवसेना ने अपने पास 155 सीटें रखी, जबकि बाकी सीटें स्वाभिमानी शेतकारी संगठन और आरपीआई के लिए छोड़ी गई। लेकिन बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव ठुकराने के बाद अब नया फॉर्मूला निकालना होगा। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर चल रहे झगड़े पर आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में महाराष्ट्र के लिए पार्टी प्रत्याशियों के नाम तय होंगे। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में शाम 5 बजे बैठक शुरू होगी। बीजेपी की तरफ से पेशकश ठुकराए जाने के बाद अब सारी निगाहें शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे पर टिक गई हैं। आज दिन में 12 बजे उद्धव ठाकरे शिवसेना राज्य कार्यकारिणी को संबोधित करेंगे। बीजेपी की तरह कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों का पेच फंस गया है। कांग्रेस ने एनसीपी को साफ कर दिया है कि वो 125 सीटें तक दे सकती है। अगर इस पर एनसीपी नहीं मानी तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। गौरतलब है कि कल रात कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिले और उन्हें एनसीपी की तरफ से मिले अल्टीमेटम की जानकारी दी। एनसीपी ने सीटों का बंटवारा सुलझाने के लिए कांग्रेस को आज तक का अल्टीमेटम दिया है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि अगर कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया तो उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। अल्टीमेटम चुनाव आयोग ने ही कांग्रेस और एनसीपी को दिया है, क्योंकि आज 20 तारीख हो गई, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई और अभी तक हमारे दोनों के बीच में गठबंधन के बारे में अभी बात नहीं हुई है और इस वजह से हम चाहेंगे कि ये जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी हो। जहाँ तक सीटों का सवाल है, सीटों का बंटवारा जो कांग्रेस के ओर से जो प्रस्ताव आया है वो हमें मंजूर नहीं है। बीजेपी ने आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने शेष 47 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बहन वंदना शर्मा को सफीदों सीट से टिकट दिया गया है। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा का चुनाव 15 अक्टूबर को होगा। सांसद वरुण गांधी के खिलाफ इलाहाबाद से बीजेपी सांसद श्यामाचरण गुप्ता ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ नाथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने वरुण के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। देखो, गांधी जी का और नेहरू जी के नाम का शोषण बहुत कर चुके लोग, अब ना करें। अब अपने अपने व्यक्तित्व और अपने अपने होशियारी और हुनर से मैदान में हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है कि रामबाबू गुप्ता उर्फ रामानंद सरस्वती से संगठन का कोई नाता नहीं है। अनूपपुर संघ कार्यालय से संघ के जिला प्रचारक ने बयान जारी कर दावा किया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने रामबाबू गुप्ता को संघ का संभागीय योग बताते हुए उन पर आदिवासी युवती के यौन शोषण का आरोप लगाया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ित लड़की को भी पेश किया। नक्सली संगठन को मदद देने के आरोप में जांच का सामना कर रहे झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव पर एक और नक्सली संगठन चलाने का आरोप लगा है। झारखंड बचाओ आंदोलन नाम के इस नक्सली संगठन के मुख्य सरगना मुकेश ने हजारीबाग पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि योगेंद्र साव इस संगठन के लिए पैसा मुहैया कराते थे और इसके एवज में उनसे काम भी लेते थे। साव फिलहाल फरार चल रहे हैं। सिपाही को पीटने के मामले में जेल की सजा काटकर पूर्व विधायक दिलीप वर्मा ने खुलासा कर सनसनी फैला दी कि उन्होंने जेल से ही एसपी प्रत्याशी को जिताने में मदद की थी। समर्थकों के भारी हुजूम के बीच जेल से बाहर निकले एसपी नेता वर्मा ने ये बात कही। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसका सबूत टेप की शक्ल में उनके पास है। कि दिलीप वर्मा इतनी मदद करो कि समाजवादी पार्टी जीत जाए। डीएम ने भी कहा, चुका है, एसपी ने भी कहा, एडिशन ने भी कहा, हमारे पास कैसेट है, कैसेट आप कहोगे तो उपलब्ध करा देंगे।
कुलपति को हटाने की मांग को लेकर कल जाधवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने बंगाल भवन से जंतर मंतर तक मार्च किया। छात्र 28 अगस्त को कैंपस में एक छात्रा के साथ हुए यौन उत्पीड़न की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। साथ में 16 सितंबर को हुए प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज को लेकर वो कुलपति को हटाने की भी मांग कर रहे हैं। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों के उग्र होते आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने छात्रों से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय हॉस्टल खाली करने को कहा है। फरमान के बाद अधिकांश छात्रों ने हॉस्टल खाली कर दिया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को पुलिस और छात्रों के बीच इस मसले पर जमकर झड़प हुई थी। कश्मीर घाटी में राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ ने नए व्हीकल को उतारा है। एनडीआरएफ के आईजी संदीप राठौर के मुताबिक ये गाड़ी उन इलाकों तक आसानी से जा सकती है जहां दूसरी गाड़ियां नहीं जा सकती। कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सदस्य सचिन तेंदुलकर ने 2 ट्रकों में 15 लाख रुपए की राहत सामग्री भेजी है। इतना ही नहीं, सचिन ने एमपी फंड से 25 लाख रुपए बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजे हैं। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सांसद कोष से 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। पटना में महिला मोर्चा के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने सरकार से अनुमति मांगी है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की तबाही के बीच किलकारी गूंजी है। 72 घंटे श्रीनगर के एक मकान में पानी के बीच रहने के बाद जम्मू रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर असम की एक युवती ने दूसरे बेटे को जन्म दिया। कनाडा की एक महिला ने ऋषिकेश के तपोवन इलाके में एक होटल मैनेजर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि आरोपी मैनेजर योग सिखाने का भी काम करता था और इसी दौरान उसने विदेशी महिला से छेड़छाड़ की। अय्याशी के लिए लूटपाट करने वाले 8 बदमाशों को गाजियाबाद के कविनगर इलाके से पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक इन्हीं बदमाशों ने कुछ समय पहले चंडीगढ़ में 3 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक गिरोह का मास्टरमाइंड भूरा गर्लफ्रेंड को बैंकॉक के पटाया में घुमाना चाहता था और इसी शौक को पूरा करने के लिए उसने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। गिरोह के सदस्य बीमा एजेंट बनकर भी घरों में घुसकर लूटपाट करते थे। दिल्ली पुलिस ने महंगे शौक के लिए चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जनकपुरी पुलिस ने इनके पास से 39 मोबाइल फोन और एक कार बरामद की है। गिरोह का एक सदस्य हेयर स्टाइलिश है और हार्डवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है। गुस्साए लोगों की भीड़ ने कल पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में NH24 पर ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही को जमकर पीटा। लोगों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस के 2 सिपाहियों ने चलती बाइक से एक युवक को खींच लिया, जिससे युवक को गहरी चोटें आईं। हंगामे के दौरान करीब 2 घंटे तक ट्रैफिक जैम रहा। दिल्ली के जगतपुरी थाने में 2 युवकों की पिटाई से भड़के लोगों ने जमकर हंगामा किया। युवकों के मुताबिक ये लोग घर के पास सड़क किनारे लघु शंका कर रहे थे। इसी बात पर थाने ले जाकर इन्हें बुरी तरह पीटा गया। नोएडा के सेक्टर 10 स्थित मारुति शोरूम में कल रात आग लगने से 4 लोगों की जान आफत में आ गई, लेकिन दमकल कर्मियों ने क्रेन की मदद से चारों को सुरक्षित निकाल लिया। आग की वजह का पता नहीं चल पाया है। नोएडा में गलत बिजली बिल मिलने से नाराज एक उपभोक्ता ने सेक्टर 39 के बिजली घर के क्लर्क की पिटाई कर दी। आरोप है कि क्लर्क जितेंद्र को पीटने के बाद आरोपी उस पर तेजाब फेंककर फरार हो गया। डॉक्टर के मुताबिक घायल क्लर्क की हालत गंभीर है। कानपुर में ज्वेलर्स की दुकानों से गहने पर हाथ साफ करने वाली मौसी और उसकी भतीजी की जोड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये दोनों कल हेमंत नगर इलाके में ज्वेलरी शोरूम में पहुंची थी, लेकिन ज्वेलर्स के पास इन दोनों की पिछली वारदात की सीसीटीवी तस्वीर थी। उसी आधार पर इन्हें धर दबोचा। जबलपुर में धर्म सेना के कार्यकर्ताओं और सहेलियों के साथ मिलकर एक लड़की ने एक युवक की धुनाई कर दी। लड़की का आरोप है कि आरोपी उस पर शादी और धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बना रहा था। साल भर पहले एक ही जगह पर काम करने के दौरान आरोपी लड़के से उसकी दोस्ती हुई थी। दिल्ली के जामिया नगर थाने के पास मिट्टी में दबकर युवक की मौत हो गई। युवक एक फोन कंपनी का कर्मचारी था और अपने साथी के साथ इंटरनेट लाइन ठीक करने गड्ढे में उतरा था। हादसे में दूसरा शख्स भी गंभीर रूप से जख्मी हुआ है।
बिहार के जमुई से सीआरपीएफ और एसटीएफ के साझा ऑपरेशन में 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिले। ये नक्सली स्थापना दिवस को लेकर जमा हुए थे। अपनी फिल्म बैक बैक के प्रमोशन के लिए ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ ने मुंबई में एक फैशन शो में हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों कलाकारों ने जमकर मस्ती की। रियलिटी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में दिल्ली के 2 भाई अचिन और सार्थक 7 करोड़ रुपए जीतने वाले पहले प्रतिभागी बन गए हैं। दोनों भाइयों ने 4 लाइफलाइन्स की मदद से 14 सवालों के सही जवाब दिए। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 8 के 15 प्रतिभागियों का नाम सामने आ गया है। आज से शुरू हो रहे इस शो में फिल्म एक्ट्रेस मनीषा लांबा, मॉडल उपेन पटेल, टीवी कलाकार सुकृति कांडपाल, गौतम गुलाटी, प्रणीत भट्ट, दीपशिखा नागपाल, करिश्मा ताना, सोनी सिंह, विदेशी अभिनेत्री नाताशा स्टानकोविच, आरजे प्रीतम, बॉलीवुड एक्टर आर्य बब्बर, 2014 के मिस्टर गे इंडिया सुशांत, फिल्म कलाकार पुनीत इस्सर, क्रिकेटर अजीत चंडीला और मॉडल डायेंड्रा सोरेस शामिल होंगे। कनाडा के कैलगरी शहर में तेल और गैस कंपनी नेक्सन के हेडक्वार्टर्स के बाद 542 लोगों ने बैटमैन की पोशाक में इकट्ठा होकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया। बैटमैन की पोशाक में इससे पहले 250 लोगों के इकट्ठा होने का रिकॉर्ड था। ये कार्यक्रम चैरिटी के लिए चंदा इकट्ठा करने के सिलसिले में हुआ। स्पेन के बिलबाओ में क्लिफ डाइविंग का 6ठा इवेंट आर्टम सिलचेको ने अपने नाम कर लिया। रूस की गैरी हंट दूसरे नंबर पर रहे। मुकाबले को देखने के लिए 50,000 से ज्यादा दर्शक मौजूद थे।